गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का लेसन एयर अराउंड अस। तो बेटा हमने ये लेसन भी पढ़ लिया, इसके कल आपने क्वेश्चन आंसर्स भी किए, लेकिन आज हम बाकी का जो पोर्शन बचा हो वो आपको कराएंगे। ठीक है, आ जाए कुछ फिल द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो आप सब अपनी बुक्स। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज, ये जो लेयर अर्थ के इर्द गिर्द है हवा की, इसको क्या बोलते हैं? आपको पहले ही बताया हुआ है, एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेयर। ये मैंने आंसर भी लिखा है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर, एज द एटमॉस्फेयर। अच्छा, द कंपोनेंट, फिर दूसरा, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज़, कहते हैं कौन सा हवा में से कंपोनेंट ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं? हवा में से अपना खाना बनाने क्या चीज़ यूज़ करते हैं? दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। 5 एक्टिविटीज़ बताओ जो हम हवा के अंदर कर सकते हैं, जो हवा से होती हैं। एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू एयर आर, हमने 5 लिखनी है। फोटोसिंथेसिस, देखो अगर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट दे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो ठीक है ना। फिर है क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड भी फॉर्म होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू एयर। ठीक है ना। रेस्पिरेशन, छोड़ते हैं लेते हैं। ठीक है ना, हम क्या छोड़ते हैं? वी ब्रीद आउट, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देन कम्स ट्रांसपायरेशन, ये भी हवा से पॉसिबल है। फिर होता है विनोइंग, आपने पढ़ा वो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, उसमें होता है विनोइंग, जो हवा की वजह से, विंड की वजह से जो मटेरियल हैं वो अलग हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, आप कौन सी 5 एक्टिविटीज़ हैं जो इससे होती हैं, हवा से होती हैं? नंबर फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड वन इज़ क्लाउड फॉर्मेशन, थर्ड इज़ रेस्पायरेशन, फिर होती है ट्रांसपायरेशन एंड देन विनोइंग। देन कम्स अनदर क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हमने परसों पढ़ा, देर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कहते हैं ये क्या क्यों डिपेंड करते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज करते हैं गैसेस। तो कैसे, वो हमने लिखना है सोल्यूशन। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है ना, एनिमल्स से, और छोड़ते क्या है? कौन सी चीज़ ब्रीद आउट, मतलब देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए, और बाहर छोड़ एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर द फूड। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में मैंने अभी आपको बताया कौन सा कंपोनेंट होता है हवा का, कौन सा कंपोनेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं प्लांट्स फॉर टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है ना। दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर, इस तरीके से जो पेड़ पौधे और जानवर हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ऐसे वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस इन एटमॉस्फेयर, यानी कि प्लांट्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन, और एनिमल्स क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो दिस वे दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, आई कैन से। तो बेटा ये लेसन हो गया कंप्लीट। अब मैं थोड़ा इसको समराइज़ करके बताती हूँ हमने क्या पढ़ा इस लेसन में, एयर अराउंड अस। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। आपने ये पढ़ा, हवा हर जगह है, बट हवा को हम देख नहीं सकते, मगर हम उसको महसूस कर सकते हैं। फिर पढ़ा एयर इज़ इन मोशन, जब हवा मोशन में होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? जैसे तूफ़ान आता है या हवा तेज़ चलती है तो हम उसको बोलेंगे विंड, वो क्या बन जाती है? विंड। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जैसे वाटर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस, वो कोई जगह लेती है। एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर, हम कहते हैं हवा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन हवा और हमने क्या पढ़ा? हवा और किसके अंदर है? पानी के अंदर भी है और सॉइल के अंदर भी है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ, अब एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, विच गैसेज? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड फ्यू अदर गैसेज। ओके, सम डस्ट पार्टिकल में ऑल्सो भी प्रेजेंट है, कुछ डस्ट पार्टिकल इसके अंदर होते हैं।
अच्छा, फिर है ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं जो ऑक्सीजन है दैट सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन में जो हवा होती है, इसमें इन्वायरमेंट में जो हवा होती है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है उससे बर्निंग होती है, वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, ठीक है ना। एंड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग, आपको पता है ऑर्गेनिजम्स अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। एक तो ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और दूसरा वो सपोर्ट करता है बर्निंग को। द एनवेलोप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नो, आपको पता है ये जो हवा का एनवेलोप हमारी अर्थ को सराउंड करता है उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, हमारी ज़िंदगी के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अर्थ के ऊपर। एक्वेटिक एनिमल्स यूज, अच्छा अब जो पानी के अंदर जानवर रहते हैं, मैंने कल भी बताया आपको, दैट यूज़ डिज़ोल्व एयर, वो ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में यूज़ करते हैं पानी से फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के अंदर आपको भी मैंने बताया ऑक्सीजन होता है, तो दे यूज़ ऑक्सीजन इन डिज़ोल्व फॉर्म। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दैट मीन्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है ना। वो किस चीज़ से एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड अपॉन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन फ्रॉम एयर। तो बच्चे इसी के साथ जो हमारा ये लेसन है दैट इज़ कंप्लीट। ओके।